हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का चतुर्थ चरण का जो पेपर है, जिसने अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था, उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभी तक हम 3 पटवार भर्ती के, एक पेपर जूनियर अकाउंटेंट का और एक पेपर संगणक भर्ती का, इनके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है जूनियर अकाउंटेंट, और आने वाली भर्ती संगणक में कंप्यूटर के अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, जिसमें से कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन तो जूनियर अकाउंटेंट में आएंगे और 20 क्वेश्चन संगणक भर्ती में आएंगे। आपके लिए ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप जुड़े रहिए इन सेशन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरू है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। कंप्यूटर की विशेषताओं से क्वेश्चन है ये। जब आप एक उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा कंप्यूटर को उपलब्ध करवा देते हैं तो फिर इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर अपने आप कार्य करने लग जाता है। यह उसकी विशेषता ऑटोमेटिक कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी होता है। ऑप्शन है जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो गतिक रैम होती है उसमें जो सूचनाएं भंडारित होती है उसको नियमित रूप से रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी होगा। रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम, RAM। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, SS मेमोरी। यह एक अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी होती है जो प्राथमिक मेमोरी के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नियमित रिफ्रेश किया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन यानी रूपांतर नहीं है? ऑप्शन है विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 9 और विंडो 10। विंडोज़ प्रचालन तंत्र अर्थात अंग्रेजी वर्जन में देखो इनका तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है ये। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर तो ऑप्शन सी होगा इसका, विंडो 9। विंडो XP भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था। विंडो विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडो विस्टा को 2006 में लॉन्च किया गया था। विंडो 10 भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। अन्य की बात करें तो विंडो 11 जो 2021 में लॉन्च की गई थी। विंडो 8 या फिर 8.1 की बात करें तो ये 2012 में लॉन्च की गई थी। इस प्रकार आपको इनकी जो लॉन्च की सन है ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? ऑप्शन है डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT और इंटेलिजेंट टर्मिनल। फ्रेंड्स अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो राइट आंसर तो होगा इसका ऑप्शन डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये डम्ब टर्मिनल क्या होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये 3 प्रकार के होते हैं, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल का क्या काम होता है? कीबोर्ड से जो डाटा होता है वो प्रोसेसर तक पहुंचाता है डम्ब टर्मिनल, ठीक है। स्मार्ट टर्मिनल का क्या काम होता है? जो गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं और तार्किक कार्य होते हैं उनका काम करने में स्मार्ट टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, और स्मार्ट टर्मिनल से कैरेक्टर को मिटाया जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, तो ये स्मार्ट टर्मिनल का उपयोग है। और इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डाटा प्रोवाइड करवाने में इंटेलिजेंट टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। VDT की फुल फॉर्म क्या होती है? VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, इसकी फुल फॉर्म है VDT की, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर और कमांडर। वह प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही मशीनी भाषा में बदल देता है कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है और यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही अनुवाद कर देता है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है? प्रोग्राम को एक एक करके अनुवाद करता है। कंपाइलर में कम समय लगता है और इंटरप्रेटर में ज़्यादा समय लगता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, डिफरेंट दोनों में, इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और खालिस्तान के पदों में मापा जाता है। बफर साइज, रिजोल्यूशन, ऊर्ध्वाधर आयाम और इंटेलिजेंस। तो जो प्लॉटर की एक्यूरेसी होती है, रिपीटेबिलिटी, उनको रिजोल्यूशन में मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT को किस रूप में जाना जाता है? डोमेन नेम, मॉडेम, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स, वर्ड फील्ड्स और मुख्य डॉक्यूमेंट। तो एक मेल मर्ज को प्रचालन करने के लिए डेटा सोर्स की ज़रूरत होती है, मर्ज फील्ड्स की और मुख्य डॉक्यूमेंट की। वर्ड फील्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, वर्ड फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है। ऑप्शन है चार्ट्स, वर्कशीट, चार्ट एवं वर्कशीट, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक एक्सेल जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट से मिलकर बनती है और वर्कशीट एक पेज को कहा जाता है। तो वर्कबुक किनसे मिलकर बनी होती है? वर्कशीट से मिलकर के वर्कबुक बनती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, वर्कशीट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन है F6, F1, F5 और F3। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन सी, F5। जब हम पावर पॉइंट में किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करना हो, यानी बिगिनिंग से, तो हमें अगर शॉर्टकट की का उपयोग करें तो F5 का उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम करंट की जो स्लाइड है अगर उसमें हमें प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करना हो तो हमें शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग कीज़ हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन में प्रारंभ से शुरू करना हो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करना, तो F1 की का उपयोग करेंगे। अगर करंट की स्लाइड में हमें प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करना हो तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, F5। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में रैम को नहीं जाना जाता। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है जो प्राथमिक मेमोरी के रूप में जानी जाती है। इसमें जो डाटा होता है अस्थायी तौर के ऊपर रहता है, जैसे ही लाइट जाती है तो इसका डाटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाकी सभी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, इसके अलावा पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन है किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट। फ्रेंड्स, इनमें से सबसे बड़ी जो स्टोरेज की इकाई है वो तो है टेराबाइट। मेमोरी की मेजरमेंट से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है। 4 बिट्स 1 निबल बनता है। 8 बिट्स में 1 बाइट बनता है। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं पूरा बता दूंगा आपको। देखिए, 4 जो बिट्स हैं उससे मिलकर 1 निब्बल बनता है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 8 बिट्स में 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट बनता है। मैं KB लिख देता हूँ। 1024 KB यानी किलोबाइट में 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बनती है। 1024 MB यानी मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बनती है और 1024 GB यानी गीगाबाइट में 1 TB बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये मेमोरी से संबंधित फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। बार बार इनसे क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इनमें से कोई भी नहीं। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं।
एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आधार पर ही कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। तो राइट आंसर तो इसका ऑप्शन बी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाट्री के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो जो क्वाट्री होता है ये कीबोर्ड के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड की जो तीसरी रो की ऊपर के जो वर्ड होते हैं उनके नाम से ही क्वाट्री बना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड का नाम है क्वाट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क। तो जो प्रोग्रामों का संकलन करता है और उनका नियंत्रण करता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, कंपाइलर। फ्रेंड्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यह एक साथ में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करता है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर एक एक प्रोग्राम का अनुवाद करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसके 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।